अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक है जो है इसका नाम है बैंक ऑफ खैबर। बैंक ऑफ खैबर पाकिस्तान का बहुत पुराना बैंक है, बहुत मशहूर बैंक है, आपको हर इलाके में इसकी ब्रांचेस अवेलेबल मिलेंगी। तो जनाब इसकी प्रोडक्ट है बैंक ऑफ खैबर BOK स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट, इसका नाम नोट कर लें, बैंक ऑफ खैबर या BOK स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट्स। जनाब इसका प्रॉफिट रेट अच्छा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बनाई जाए, आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जनाब, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, द अकाउंट इज़ ओपन विद अमाउंट ऑफ ₹50,000 एज एन इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि आपका अकाउंट जो खुलेगा वो 50,000 से खुलेगा। अच्छा जनाब, सेकंड कह रहे हैं मिनिमम मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट, मंथली आपके अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए। वो कह रहे हैं द मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट इस पाक ₹1,00,000 पर मंथ, हर महीने आपके अकाउंट में एवरेज ₹1,00,000 होना चाहिए। अच्छा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के फ्लैट चार्जेस आर अप्लाइड एज पर द लेटेस्ट SOBC वेयर मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस इज लेस देन 1,00,000। अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि आप शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक आपके अकाउंट पे चार्जेस लगेगा अगर आपका अकाउंट का बैलेंस 1,00,000 से कम है। अगर 1,00,000 है या 1,00,000 से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। अच्छा जनाब, अदर डिटेल्स की तरफ चलते हैं। स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट एलिजिबल कस्टमर, कौन से कस्टमर जो एलिजिबल है। अच्छा देखें, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें आप इंडिविजुअल भी बंदा खुलवा सकता है और कंपनी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो लोग इंडिविजुअल खुलवा सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि इन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ तो हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल्स यानी कि आप और मैं। अच्छा, इंडिविजुअल बिजनेस मैं बता चुका, बिजनेस जो अकाउंट होते हैं वो भी खुल सकते हैं। अच्छा, नीचे इन्होंने दिया हुआ है डिप्लोमेट, उसके बाद सोल प्रोप्राइटर्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड अनलिस्टेड, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरल प्रोविजनल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटी, NGO, NPO, पब्लिक सेक्टर, कॉरपोरेट, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, ये सारे खुलवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो इंडिविजुअल ज़्यादा खुलवाते हैं ये अकाउंट, ठीक है। अच्छा, साइलेंट फीचर्स की बात कर लें तो उसमें उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। दिस इज़ अ बेयरिंग एंड चेकिंग अकाउंट, ठीक है। दिस इज़ अ प्रॉफिट बेयरिंग, आपका जो अकाउंट है प्रॉफिट उसमें आने आता है, उसका ये अकाउंट है, ठीक है। पर एनम प्रॉफिट 20.50%, बहुत अच्छा प्रॉफिट रेट है, 20.50% पर एनम, ठीक है। ADC सर्विसेज आर अवेलेबल, ठीक है, ADC सर्विस अवेलेबल है। द प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड ऑन डेली एक्चुअल डिपॉजिट बेसिस, जो आपके अकाउंट का डेली बैलेंस होगा उस पर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन PKR ओनली, ठीक है, यानी कि सिर्फ पाक रुपीज़ में अकाउंट खुलवा सकते हैं, डॉलर या यूरो वगैरह में नहीं खुलवा सकते। स्टेटमेंट अकाउंट विल बी इशूड सेमी एनुअली, ठीक है, हर 6 महीने पे आपका जो अकाउंट स्टेटमेंट इशू होगा। ज़कात विल बी डिडक्टेड एज पर एप्लीकेबल रूल्स, ज़कात अकाउंट से डिडक्ट होगा। विथ होल्डिंग टैक्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट एज पर द प्रिविलिंग रेट्स। अच्छा देखिए, ज़कात और विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में आपको बताता हूँ। ज़कात अकाउंट से डिडक्ट होगा, आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे आप, तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो कैश विड्रॉल पे होता है, आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना करें तो ना कटे तो 50 से 50 की कम ट्रांजेक्शन करें कैश, या फिर कैश ट्रांजेक्शन ना करें, आप चेक और डिमांड ड्राफ्ट बैंक का चेक और पे ऑर्डर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथ होल्डिंग टैक्स बच जाएगा। अच्छा जनाब, इसके अलावा इनकम टैक्स है फाइलर पर 15% और नॉन फाइलर पर 30%। तो अभी मैं कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, तो उसकी तरफ मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट आपको कितना बचेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे आप। दो चीज़ें चाहिए होती है अकाउंट खुलवाने के लिए, एक आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड उसकी कॉपी, दूसरा आपका इनकम प्रूफ। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा अपनी कंपनी से अगर ये दो चीज़ें ना हो तो कंपनी से कोई लेटर ले लें जिसमें वो लिखा कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी, आप इसका बैंक अकाउंट खुलवा दें तो अकाउंट आपका खुल जाएगा। इसके अलावा जब ब्रांच ऑफ विजिट करेंगे आप इनकम प्रूफ और CNIC कॉपी के साथ, तो एक फॉर्म देंगे, फॉर्म भर के साइन करके दे दीजिएगा। ये फॉर्म ब्रांच वाले खुद भर देंगे, आप साइन करके दे दीजिएगा तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जनाब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट जो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा वो 20,500 बनेगा। पर मंथ प्रॉफिट आपको बनेगा 1,708 रुपये।
फाइनल पे टैक्स है वो 15%, जिसकी अमाउंट बन रही 256 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा वो 1452 रुपये बनेगा। ठीक है जनाब। अब बात कर लेते हैं हम नन फाइनल की। तो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1708 रुपये, 30% टैक्स है जिसकी अमाउंट बन रही है 513 रुपये, और नन फाइनल पे 30% टैक्स करने के बाद 1 लाख पे आपका प्रॉफिट बनेगा 1196 रुपये। ठीक है जनाब। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट रेट है बैंक ऑफ आवर स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट 20.50 उसका प्रॉफिट रेट है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।